हेलो गाइस, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 के बारे में। हम यहाँ पर यह जानेंगे किस खिलाड़ी ने यहाँ पर कौन सा पदक जीता है और कौन से इवेंट में यहाँ पर इन्होंने यह पदक जीता है। सभी परीक्षाओं के लिए यह जो है वीडियो वो महत्वपूर्ण होने वाली है और किसी न किसी एग्जाम में इससे संबंधित आपको प्रश्न अवश्य मिलने वाले हैं। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो संकल्प एकेडमी के नाम से ही वहाँ पर उपलब्ध है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया है, आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं इसके संबंधित प्रश्नों के बात करते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 के बारे में। तो इस ओलंपिक पैरा ओलंपिक जो खेल हैं इसका जो समापन हुआ है वो हुआ है 5 सितंबर 2021 को इसका समापन समारोह संपन्न हुआ। और टोक्यो ओलंपिक खेलों का यह कुल 16वां संस्करण यहाँ पर यह आयोजित किया गया था, जिसका आयोजन 24 अगस्त से स्टार्ट होकर 5 सितंबर तक यह चला है। हम बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। उद्घाटन समारोह की हम बात करते हैं तो यहाँ पर थे टेक चंद, जो संबंधित हैं शॉट पुटर से। तो नेक्स्ट हमारे पास टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में जो भारतीय ध्वजवाहक थी वो थी अवनी लेखरा। अवनी लेखरा निशानेबाजी संबंधित हैं। अगर हम बात करते हैं इसके शुभंकर के बारे में तो पैरा ओलंपिक शुभंकर जो रहा है पैरा ओलंपिक का वो रहा है सोमाइटी। यदि हम बात करते हैं ओलंपिक 2021 का जो शुभारंभ रहा है वो रहा है मिराई तोबा। तो यहाँ पर दोनों ही ये करंट महत्वपूर्ण होने वाले हैं, किसी न किसी एग्जाम में ये अवश्य आपको मिल सकते हैं। पैरा ओलंपिक का जो शुभंकर रहा है वो रहा है सोमाइटी और ओलंपिक 2021 का जो शुभंकर रहा है वो रहा है मिराई तोबा। नेक्स्ट चलते हैं। यदि हम बात करते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों के बारे में तो इसमें कुल 163 कंट्री थे जिन्होंने भाग लिया था और कुल 4500 प्लेयर्स थे जिन्होंने इन देशों के जो प्लेयर्स थे उन्होंने भाग लिया है। और कुल 22 खेलों की 540 प्रतिस्पर्धाओं में यानी इवेंट जो थे वो 540 इवेंट में यहाँ पर ये खेल हुए थे। पहली बार पैरा ओलंपिक का आयोजन किया गया था वो 1960 में किया गया था और वो किया गया था रोम में। तो उस समय कुल 23 देशों ने 400 खिलाड़ियों ने यहाँ पर भाग लिया था। 23 देशों के 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। यदि हम बात करते हैं भारत के बारे में तो भारत की ओर से पहली बार जो पैरा ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया गया था वो लिया गया था 1968 में तेल अवीव पैरा ओलंपिक खेलों के अंदर। तो इतना जाना हमने टोक्यो पैरा ओलंपिक से संबंधित। नेक्स्ट चलते हैं। यदि हम बात करते हैं 2024 के जो पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा वो किया जाएगा पेरिस में और पेरिस में ही ओलंपिक खेलों का आयोजन भी किया जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक में भारत का जो स्थान रहा है वो रहा है 24वां स्थान यहाँ पर भारत का रहा है। और भारत ने कुल यहाँ पर 19 पदकों को प्राप्त किया है। तो 19 पदक प्राप्त करने के साथ ही भारत ने यहाँ पर 24वां स्थान प्राप्त किया है। भारत की ओर से यहाँ पर 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदकों को प्राप्त किया है। तो कुल मिलाकर 19 पदक यहाँ पर भारत ने प्राप्त किए हैं और अब तक का यह भारत का सबसे अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। यदि बात करते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर कौन कौन से देश रहे हैं तो प्रथम स्थान पर जो रहा है वो रहा है यहाँ पर चीन। चीन ने कुल 207 पदक यहाँ पर प्राप्त किए हैं। और बात करते हैं गोल्ड मेडल के बारे में तो चीन ने यहाँ पर कुल 96 गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं, 60 यहाँ पर सिल्वर मेडल प्राप्त किए हैं और 51 यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल को प्राप्त करने के साथ ही चीन यहाँ पर प्रथम स्थान पर रहा है। यदि बात करते हैं दूसरे स्थान के बारे में तो दूसरे स्थान पर रहा है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन ने कुल यहाँ पर 124 पदकों को प्राप्त किया है और 41 यहाँ पर स्वर्ण पदकों को प्राप्त किया है और 38 यहाँ पर रजत पदक प्राप्त किए हैं। 45 कांस्य पदकों के साथ ही ग्रेट ब्रिटेन यहाँ पर दूसरे स्थान पर रहा है। यदि बात करते हैं हम तीसरे स्थान के बारे में तो तीसरे स्थान प्राप्त किया है यहाँ पर अमेरिका ने कुल 104 पदकों को यहाँ पर प्राप्त किया है और 37 स्वर्ण पदक, 36 रजत पदक और 31 जो है यहाँ पर कांस्य पदकों को प्राप्त किया है। यदि बात करते हैं हम इंडिया के बारे में तो इंडिया ने यहाँ पर कुल 24वां स्थान यहाँ पर प्राप्त किया है। 24वां स्थान यहाँ पर प्राप्त किया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी रहे हैं जो टोक्यो पैरा ओलंपिक में जिन्होंने कोई ना कोई पदक अवश्य प्राप्त किया है भारत की ओर से। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अवनी लेखरा जो राजस्थान के खिलाड़ी हैं, यहाँ पर उन्होंने निशानेबाजी में यहाँ पर गोल्ड मेडल को प्राप्त किया है। निशानेबाजी में ही अवनी लेखरा ने यहाँ पर कांस्य पदक प्राप्त किया है। ये दोनों ही अलग अलग इवेंट में इन्होंने यहाँ पर निशानेबाजी में हिस्सा लिया था। हम बात करते हैं सुमित अंतले, हरियाणा से हैं, भाला फेंक में इन्होंने यहाँ पर स्वर्ण पदकों को प्राप्त किया है। बात करते हैं मनीष नरवाल के बारे में तो इन्होंने यहाँ पर शूटिंग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, जो हरियाणा स्टेट के यहाँ पर रहने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रमोद भगत जो है बिहार के रहने वाले हैं। इन्होंने बैडमिंटन में यहाँ पर स्वर्ण पदकों को प्राप्त किया है। यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट प्लेयर हैं वो हैं कृष्णा नागर, जो राजस्थानी खिलाड़ी हैं। यहाँ पर इन्होंने बैडमिंटन में स्वर्ण पदकों को प्राप्त किया है। नेक्स्ट है हमारे पास देवेंद्र जजरिया जो राजस्थान के खिलाड़ी हैं। उन्होंने यहाँ पर भाला फेंक में
यहाँ पर रजत पदक को प्राप्त किया है और इससे पहले इन्होंने यहाँ पर स्वर्ण पदकों को प्राप्त किया था नेक्स्ट जो पिछला ओलंपिक हुआ है। बात करते हैं प्रवीण कुमार के बारे में, जो उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हैं। इन्होंने यहाँ पर ऊंची कूद में रजत पदक को प्राप्त किया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास योगेश कथुरिया, जो हरियाणा के रहने वाले हैं, जिन्होंने चक्का फेंक में यहाँ पर रजत पदक को प्राप्त किया है। नेक्स्ट है हमारे पास भावना पटेल, जो गुजरात के हैं और इन्होंने यहाँ पर टेबल टेनिस में रजत पदक को प्राप्त किया है। सुहास अधिराज, जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, रजत पदक इन्होंने यहाँ पर प्राप्त किया है। अगर हम बात करते हैं सुहास अधिराज के बारे में, तो यहाँ पर ये एक IAS अधिकारी भी हैं। तो ये ऐसे पहले IAS अधिकारी हैं जो किसी भी ओलंपिक में हिस्सा लिया है और उन्होंने रजत पदक को यहाँ पर प्राप्त किया है। नेक्स्ट है हमारे पास मरियन थंगवेल्लू, जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं। इन्होंने यहाँ पर ऊंची कूद में रजत पदक को प्राप्त किया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास निशांत कुमार, जो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने यहाँ पर ऊंची कूद में रजत पदक को प्राप्त किया है। नेक्स्ट है हमारे पास सिंह राज अधाना, जो हरियाणा के रहने वाले हैं। इन्होंने शूटिंग में 50 मीटर एयर राइफल में यहाँ पर इन्होंने रजत पदक को प्राप्त किया है। नेक्स्ट है हमारे पास सिंह राज अधिराना, जो शूटिंग में ही है और कांस्य पदक में इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में जो है कांस्य पदकों को प्राप्त किया है। तो 2 पदक यहाँ पर 2 खिलाड़ियों ने प्राप्त किए हैं, सिंहराज अधिराना और अवनी लेखरा, और दोनों ही यहाँ पर शूटिंग या निशानेबाजी से संबंधित हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सुंदर सिंह गुर्जर। सुंदर सिंह जो गुर्जर हैं, ये राजस्थानी खिलाड़ी हैं। उन्होंने भाला फेंक में यहाँ पर कांस्य पदकों को प्राप्त किया है। नेक्स्ट हमारे पास मनोज सरकार, जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं। इन्होंने बैडमिंटन में यहाँ पर कांस्य पदक प्राप्त किया है। नेक्स्ट हमारे पास अरविंदर सिंह, जो हरियाणा के रहने वाले हैं। इन्होंने यहाँ पर तीरंदाजी में जो है कांस्य पदक प्राप्त किया है। नेक्स्ट है हमारे पास शरद कुमार, जो बिहार के रहने वाले हैं। ऊंची कूद में इन्होंने यहाँ पर कांस्य पदक प्राप्त किया है। तो ऐसे हमारे यहाँ पर कुल 19 प्लेयर थे, जिन्होंने किसी न किसी इवेंट में यहाँ पर पार्टिसिपेट किया टोक्यो पैरा ओलंपिक में, और यहाँ पर उन्होंने किसी न किसी मेडल के हैं दावेदार साबित हुए हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।